प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबो गरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता। इस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता। मैं इस जनाजे को नहीं पढ़ाऊंगा। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था जिसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। अल्लाह ने इसको दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद, अलगर्ज दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब चीजों के साथ साथ वो अल्लाह वाला और परहेजगार था। वो अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और बेवाओं पर खर्च कर देता और गरीबों की दिन रात मदद किया करता था। रईस का एक इकलौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस ने अपने बेटे को हमेशा समझाता रहता, बेटा दुनिया की मालो दौलत पर कभी घुमंड मत करना, मत भूलो ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटा इस दौलत में यतीमों, मस्कीनों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो एक चीज जाएगी वो तेरा एक कफन होगा। लेकिन उसका बेटा दुनिया और दौलत को सब कुछ समझता था और बाप की किसी बात का कोई असर न होता। वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि रईस आदमी सख्त बीमार हो गया। काफी इलाज के बाद भी जब कोई बेहतरी न आई तो एक दिन उस रईस आदमी ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहना कर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि तुम मेरी इस आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करोगे। बाप ने अपने बेटे से वादा ले लिया और बेटे ने अपने बाप को यकीन दिलाया वो इनकी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। उसके बाद उस रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस की मैयत को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाने के बाद बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफी तादाद में लोग जनाजा अदा करने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनकी नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए आया था, मगर जब उसे पता चला कि मैयत को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी साहब ने नमाजे जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा, ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती, लिहाजा मैयत के मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी इस ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। वो लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे मगर वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम से राब्ता किया, उनको पैसों की लालच भी दी कि वो आकर नमाजे जनाजा पढ़ा दे, मगर शहर के किसी आलम ने उसकी बात को नहीं माना। हर कोई यही कह रहा था शरीयत के खिलाफ है, मुर्दे के कफन के अलावा उसके साथ कोई चीज नहीं जा सकती। कब्रिस्तान में लोगों और उलमा इकराम का हजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालत में उस रईस का मुंशी लोगों की सफों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उसने रईस के बेटे को अपने पास बुलाया। वो खत जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था, ये खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने वो खत रईस के बेटे के हाथ में रख दिया और कहा, ये आपके अब्बा ने मुझे ये खत दिया था और वसीयत की थी ये खत मैं आपको उस वक्त दूं जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। रईस के बेटे ने खत को लिया, उसे खोल कर देखा। उसमें ये लिखा था, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी था, मगर देख लो आज मैं अपने साथ ये पुराने मोजे भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे आज मेरे साथ सवाए मेरे कफन के मेरी कब्र में मेरे साथ कोई भी चीज जाने वाली नहीं है। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया और जो माल मैंने दुनिया में जमा किया उस दुनिया में पीछे रह गया। मेरे बेटे, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि जो कुछ भी छोड़ के जा रहा हूँ उसे नेक राह पे खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, घुमंड मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में